जी जी और जी हम लोग की जो वार्तालाप होती है ये क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड होती है। जी और इसके पीछे मकसद ये रहता है कि जो हम बातचीत की एनर्जी है, क्या जी। इससे देश का भला कर सकते हैं, क्या एक महापरिवर्तन को जमीन को उतार सकते हैं, ये उसका मकसद है। ठीक, ओके। आई होप के यू आर कंफर्टेबल विद दैट। जी जी जी। ओके, ओके। अब आप अपना परिचय दें। हमारा नाम अरविंद कुमार दुबे है। जी। मैं भदोही जिले का खेमापुर डी ब्लॉक का रहने वाला हूँ। जी। और एक हमारा जो है विद्यालय भी चलता है गांव में ही। जी। हाँ, उसका नाम है GY पब्लिक स्कूल। जी। जी। तो हम चाह रहे हैं कि आपसे एक बार मुलाकात हो। जी। और हमारे यहाँ आपका किसी एक दिन जो है प्रोग्राम हो। जरूर, इसमें इसको दो चरणों में कर लें क्या? एक जरूर। एक अपन करें कि हम डिजिटली कर लें। जी डिजिटली का मतलब है कि एक बड़े से स्क्रीन पर प्रोजेक्टर लगाकर हम जी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को जुड़ें। और हाँ। मोबाइल को जो है आजकल प्रोजेक्टर पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं या टीवी पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और जी मोबाइल को ही घुमा के जो है ना बच्चे आपस में बात भी कर सकते हैं, प्रश्न भी पूछ सकते हैं और उन्हें जवाब भी मिलेगा। जी जी जी। तो क्या इस तरीके का एक आध इंस्ट्रक्शन पहले रख लें, जिससे कि फिर सेकंड श्रृंखला में हम फेस टू फेस पहुंचेंगे। उससे क्या है कि आवागमन में जो एनर्जी है वो बच जाएगी। और जो हम लोग बातचीत करेंगे ये रिकॉर्ड में रहेगी और उससे जो है ना लाभ हो पाएगा। और फिर इसके साथ हम ये भी कर सकते हैं कि जो दूसरे कॉलेजेस हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, हम्म, उनसे बातचीत करके वहां पर भी वैसा ही प्रोग्राम कर सकते हैं। जी जी जी। आपको कृपा शंकर द्विवेदी जी ने क्या ये बताया है कि ये बहुत ही क्रांतिकारी काम है, जिससे हम्म। कि पूरा देश बदल जाएगा, आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। क्या जी। आपको ये बात कृपा शंकर जी ने बताई है? क्या आप इसे समझ पाए हैं? हाँ हाँ जी। क्योंकि कल ही हमने एक घोषणा की है कि हम्म। रोजगार गारंटी आपका फंडामेंटल राइट बन जाएगा। और इस मॉडल में इतनी ताकत है कि जो संसाधन है वो व्यवधान नहीं बनेंगे, क्योंकि जो भी एसेट हम लोगों की संयुक्त एनर्जी से संयुक्त काम से पैदा होगी, उतनी भारत विकास निधि ऑटो जनरेट हो जाएगी। लिहाजा हमारे काम में, समृद्धि में धन कहीं बाधा नहीं बनेगा। तो आज जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? जी जी। हाँ। आज आपके ऊपर कौन से नियम कानून हैं? हम्म। वही हैं जो हम्म। अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए बनाए थे। हम्म। उसमें आपका अपमान करना भी उनकी सोच का हिस्सा था। 1862 की ही। सभी है, थोड़ा सा आगे पीछे के। 1861 का पुलिस एक्ट है, 1860 की आईपीसी है। हाँ। और अभी जो थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए हैं उसमें इसकी आत्मा नहीं बदली गई है। नहीं नहीं। कॉस्मेटिक चेंज से काम नहीं चलेगा, आत्मा बदलना होगी। वो बदलना पड़ेगा। हमें जो है तीन तरीके के ऑफेंस होते हैं: कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल एंड सिविल ऑफेंस। जी। हमें इन तीनों का अंतर जो है मतभेद खत्म करना होगा। हम्म। क्राइम फ्री भारत जो है 5 सर्टेनिटी के साथ एक पूरा मॉडल लेके आया है, जो कह जी। रहा है कि बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। होनी चाहिए, और होनी चाहिए। कोई व्यक्ति यदि झूठी एफआईआर दर्ज करेगा या हम्म। जो है झूठी गवाही देगा तो हम्म। वो जेल में सड़ेगा। आज जी। जो है रिपोर्ट करना, झूठी गवाही देके आदमी को प्रताड़ित करना एक रिवाज सा बन गया है। हाँ। तो यस। सभी दुष्ट लोग मिल जा रहे हैं। तो हम्म। क्या हम ऐसा भारत, जिसमें कि बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो जाए, हम्म। झूठी एफआईआर दर्ज करने पे व्यक्ति जेल में सड़ जाए, जी उसकी संपत्ति जब्त हो जाए, जी। 15 दिन में ऐसे अकाट साक्ष्य का संग्रहण जो आज की पुलिस सोच भी नहीं सकती है वो संभव होगा। हम्म। और फिर बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड हम्म। ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना किसी दिक्कत के अधिकतम 30 दिन में आपको न्याय मिल जाए। जी। आज आपको 30 सालों में भी न्याय नहीं मिल रहा है। तो हम्म। और एक उसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिजिटल चित्रगुप्त बनाया गया है,
और हर अपराधी की 360 की डिग्री की जानकारी उस डिजिटल चित्रगुप्त के पास होगी। और इसलिए आम जनता को एक फंडामेंटल राइट भी दिया जा रहा है, फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। तो डिजिटल चित्रगुप्त का जो सीईओ है, यदि वो अवैधानिक तरीके से यदि एक इंफॉर्मेशन शेयर कर लेगा तो उसे 7 साल की सजा का प्रावधान है। यदि उसने 5 जो है ना इंफॉर्मेशन शेयर कर ली तो 35 ईयर के लिए जेल में सड़ेगा। जी। ऐसा जो है फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। जी। तो ऐसा अद्भुत भारत चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए कि हर तो युवा होना चाहिए। जी, आपने शुभ नाम क्या बताया था? अरविंद कुमार दुबे। हाँ, अरविंद कुमार जी, मुझे ये बताइए, यदि ये महापरिवर्तित 25 लक्षों का भारत जो है, यदि जो है आपको प्लेट में परोसकर मात्र 9 दिन के साधारण उपाय से मिल जाए, और वो भी अभी, क्योंकि ये उपाय हमें 9 दिन का 2024 के चुनाव के पहले करना होगा, तभी हम वो महापरिवर्तन कर पाएंगे। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत कर पाएंगे और संभवतः उन्हें 500 पार करा पाएंगे। जी जी जी। क्या आप 9 दिन का वह साधारण उपाय समझना और करना चाहते हैं? जरूर। ओके, तो उपाय बहुत साधारण है। हमें 9 दिन तक अपने से जुड़े लोगों को, अपने लोगों को जोड़ना है। यहाँ अपने का मतलब है अपने परिवार के लोग, यहाँ अपने का मतलब है अपने रिश्तेदार, यहाँ अपने का मतलब है अपने मित्र, यहाँ अपने का मतलब है अपने पड़ोसी, यहाँ अपने का मतलब है अपने आसपास के रहने वाले युवा साथी, यहाँ अपने का मतलब है अपने आसपास के बुजुर्ग साथी, यहाँ अपनों का मतलब है हम जिन संगठनों से भी वर्षों से जुड़े रहे हैं उनके लोग। और ये साधारण सा 9 दिन का व्रत, 9 दिन का शपथ आपको 100 करोड़ तक पहुंचा देगा। मेरे ख्याल से ये 100 करोड़ की बात आपको आपने सुनी है, समझी है, या मैं एक बार समझाऊं आपको? नहीं, ये तो पहले से ही हम जान रहे हैं। तो क्या मल्टीप्लाई के थ्रू जो है, मल्टीप्लाई के थ्रू, तो फिर भी सहूलियत के दृष्टि से, जिससे हमारी बातचीत जो सुनेगा उसके लिए, यदि हम आज जो है 9 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो मैथिली शरण गुप्त मिला के और अरविंद द्विवेदी सहित मिला के 8 और लोग, टोटल 10 हो जाएंगे कि नहीं? जी, हो जाएंगे। और 10 लोग संकल्पित हैं, शपथकृत हैं, और वो 9 दिन तक एक साधारण उपाय करने वाले हैं, जिसमें 10-10 को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन 100 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़। अब आप ये कहेंगे कि साहब इन 100 करोड़ लोगों को जोड़ना ऐसा कोई हंसी खेल नहीं है, और आदमी बड़ा विचित्र प्राणी है, उसे मैथमेटिक्स के मल्टीप्लिकेशन से आप नहीं कर सकते हैं। तो यदि आपको 21 लक्षों के सहित महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, जिसमें के गुलामों के नियम कानून बदल रहे हैं, जो आज की लाटसाबी व्यवस्था है वो पारदर्शी, अकाउंटेबल और संवेदनशील हो रही है, 5 सर्टेनिटी के साथ धन की वर्षा करते हुए अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल रहा है, किसानों की आमदनी 5 गुना होते हुए उसे न केवल एक जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल रही है, बल्कि वह धन का जो है ना खाद्यान्न का मालिक भी बना रहता है। और जो आपके होलसेलर हैं, जो रिटेलर हैं, ये सब लोग फिर व्यापारी ना होके सर्विस प्रोवाइडर हो गए। वो एक लिंक हो गए खाद्यान्न को कंज्यूमर तक पहुंचाने का। और टेक्नोलॉजी डिसाइड करेगी कि कंज्यूमर कहाँ बैठा हुआ है, तो बनिया नहीं डिसाइड करेगा। आज बनिया डिसाइड करता है कि कहाँ हम जो है ना स्टोर करके, होर्डिंग करके, इसकी कीमत जो है ना दुगनी चौगनी बढ़ाकर कैसे हम अधिक से अधिक मुनाफा करेंगे, ये इस आधार पर बनिया डिसाइड करता है कि नहीं करता है? जी। तो यदि खाद्यान्न का उसके खेत पे निकलने पर एक एमएसपी किसान को तत्काल मिल जाती है और खाद्यान्न का मालिक वो ही बना रहता है, तो व्यापारी एक सर्विस प्रोवाइडर हो गया कि नहीं हो गया? जी, हो गया। उसे अपनी पूंजी भी नहीं लगाना होगी, क्योंकि मालिक किसान है और वो उसे खरीद नहीं रहा है। तो फिर व्यापारी क्या कर रहा है? एक सर्विस दे रहा है, सर्विस जिसके माध्यम से रिटेलर और कंज्यूमर तक पहुंचना है, राइट जी। तो जो भी सेवाएं दे रहे हैं उन्हें सेवा शुल्क मिलेगा और कंज्यूमर को 3 एमएसपी में फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा। आज जो है कंज्यूमर को 3 एमएसपी की बजाय 7 और 8 एमएसपी में जो जितना
शोषित किया जा सकता है उसको उतना शोषण किया जा रहा है, राइट? जी। तो अब जो 3 एमएसपी कंज्यूमर से फाइनली मिल रहा है, एक एमएसपी किसान को पहले मिल गया है उसके अर्निंग अकाउंट में, ये जो 2 बचे हुए एमएसपी हैं ये कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएंगे और सभी भुगतान उस कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से होंगे। इवन जो किसान के खेत पर मजदूर काम करने आएगा या जो वो मजदूर जो है अब सर्विस प्रोवाइडर बनेगा, उसे जो है ट्रेनिंग मिलेगी, टूल्स मिलेगी,